बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 10th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि होम्योस्टेसिस का मतलब है कि अपनी बॉडी कंडीशन को बैलेंस करना, अपनी बॉडी कंडीशन को एक मतवाजन कंडीशन पे, एक बैलेंस कंडीशन पे लेके आने का अमल जो है इसे क्या कहा जाएगा? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में कि बाहर वाले माहौल में तब्दीली आती है तो आती है, लेकिन अपनी बॉडी कंडीशन को एक एतदाल पे रखना, एक बैलेंस कंडीशन पे रखने का अमल जो है इसे क्या बोला जाएगा? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लागू करना है तो उसके हमारे पास 3 शर्त है। शर्त नंबर 1 है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब है साल्ट प्लस वाटर एंड रेगुलेशन का मतलब है मतवाजन करना, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की मिकदार को बैलेंस करने का अमल जो है इसे कहा जाएगा ओस्मो रेगुलेशन। अब ये वाटर और साल्ट की मिकदार बैलेंस कैसे होगी कि अगर हम पानी को ज्यादा अमाउंट में इनटेक करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो यूराइन के जरिए से या स्वेट के जरिए से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कम अमाउंट में पानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फास्टिंग की हालत में हम पानी इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसे सहरी में हमने क्या अगर पानी इनटेक किया होता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट की प्रोडक्शन और यूराइन की प्रोडक्शन भी उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट में भी बैलेंस होना है और साल्ट के अमाउंट में भी बैलेंस होना है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने का अमल जो है इसे क्या बोला जाएगा? ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद होम्योस्टेसिस की दूसरी शर्त जो है हमारे पास वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब है हीट, रेगुलेशन का मतलब है मतवाजन करना, यानी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का अमल जो है इसे कहा जाएगा थर्मो रेगुलेशन। अब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद हैं, हमारे पास स्किन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बायोकेमिकल अवामल हैं जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अब थर्मल रेगुलेशन अगर हमें मेंटेन करना हो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट एरियाज के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कहीं पे हार्श टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, कहीं पे ऑप्टिमम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो जब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा तो लेकिन फिर भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा। जैसे कि इंसान की बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है। अगर इंसान को विंटर सीजन में सामना करना पड़ रहा है 10 सेल्सियस टेम्परेचर का, तो 10 सेल्सियस टेम्परेचर बेशक एटमॉस्फेयर का है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 सेल्सियस ही होगा। वो कैसे होगा कि हमारे पास स्किन मौजूद है, उसके बाद हमारे पास स्किन के नीचे जो है फैट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल अवामिल हो रहे हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म का अमल है, और बहुत से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से हम 10 सेल्सियस वाले टेम्परेचर का बेशक हमें सामना हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा 37 सेल्सियस ही रहेगा। इसी तरह अगर समर सीजन में डिफरेंट एरिया के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एरिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो 52 सेल्सियस तक चला जाता है। तो हमें सामना 52 सेल्सियस का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। वो इस वजह से 37 सेल्सियस है कि इसके लिए भी हमारे पास स्किन मौजूद है। स्किन क्या करेगी, जैसे ही टेम्परेचर 37 से अप जाएगा तो हमारे पास जो स्किन मौजूद है, स्किन क्या करेगी, स्वेट पैदा करेगी, और स्वेट की वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के मुताबिक कम रहेगा। यानी कि एटमॉस्फेयर का अगर 52 भी पहुंच जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना इस लोग को बोलेंगे थर्मल रेगुलेशन। तो होम्योस्टेसिस की जो तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, इनके अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आपने इनटेक की है उसको रिमूव करने का अमल जो है उसे बोला जाएगा एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब ये रिमूवल ऑफ वेस्टेज का काम एनिमल बॉडी में भी हो रहा है, प्लांट बॉडी में भी हो रहा है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि एनिमल बॉडी में ये रोजाना 2 टाइम 3 टाइम खुराक को इनटेक करते हैं और उसके बदले में जो वेस्ट पैदा होता है उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। अब प्लांट के अंदर ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लांट केस में कैसे होगा कि प्लांट्स क्या करेंगे, जब उन्होंने इस होम्योस्टेसिस को फॉलो करना है तो क्या करेंगे, सारे साल का जो वेस्ट है अपने लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं, और जैसे लीव्स के अंदर वो क्या करेंगे, वेस्ट को स्टोर करेंगे, तो लीव्स में उनके कलर जो है वो चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। लीव्स का कलर टर्न जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। उस येलो कलर की वजह से, येलो कलर इस चीज की इंडिकेशन है कि उसके अंदर जो वेस्ट है वो स्टोर हो रहा है,
और जैसे किसी भी लीफ की वेस्ट को स्टोर करने की सलाहियत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो प्लांट क्या करेगा, अपने लीव्स को ही शेड कर देगा। दे शेड देयर लीव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्टेज, कि वो इस वेस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने अपने पत्तों को गिरा दिया। और इस पत्तों के गिराने का अमल जो है इसे कहा जाएगा एक्सक्रीटोफर। अब पत्तों के गिराने का अमल जो है वो खजान के मौसम में होता है। इनके खजान के मौसम का मतलब यह है कि सारा साल उन्होंने वेस्ट जमा किया है, वेस्ट जमा हो जाने की वजह से उनके पत्तों का कलर चेंज हो गया येलो में, और जैसे खजान का मौसम आया और पत्ते गिरा दिए, पत्ते गिराने का मतलब है सारे साल के वेस्ट उन्हें छुटकारा हासिल कर दिया। अगर खजान के मौसम के अलावा किसी और सीजन में प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो पड़ रहे हैं, तो उनके येलो हो जाने का मतलब ये है कि उनमें वेस्ट जमा नहीं हुआ, बल्कि उनमें क्लोरोफिल की कमी। और क्लोरोफिल की कमी की वजह क्या हो सकती है कि वो ऐसी जमीन के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं जहां पर उन्हें मैग्नीशियम की कमी, और मैग्नीशियम की कमी के लिए आपको उनके पत्ते वगैरह नहीं काटने चाहिए, बल्कि उनको कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है फर्टिलाइजर वो देनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि उसके जो लीव्स येलो पड़ रहे हैं वो दोबारा से क्लोरोफिल को उनके अंदर दोबारा से आएगा और वो अपने कलर्स को दोबारा से ग्रीन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये चैप्टर हमारे पास होमियोस्टेसिस के हवाले से है। इसमें हम होमियोस्टेसिस ब्रीफली स्टडी करेंगे कि एनिमल बॉडी में कैसे होती है और उनके पास कौन कौन से ऑर्गन हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को लागू कर सकते हैं। प्लांट बॉडी में कैसे होती है, उनके पास कौन से मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को लागू कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक होमियोस्टेसिस के हवाले से। बाकी इस टॉपिक के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है आप हम पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।